आज मैं आपके साथ 2 तरह के आलू के चिप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और मैं आज आपको ये भी बतलाऊँगी कौन-सा आलू बेस्ट होता है चिप्स के लिए और इस चिप्स को बनाकर आप पूरे साल स्टोर कर कर रख सकते हो। और आज का एक ऐसा तरीका मैं आपको बतलाने वाली हूँ कि आप सुबह के समय जितना भी व्यस्त रहते हो, आपके घर में जितना भी भागम-भाग सुबह के टाइम में लगा रहता है, उसके बावजूद आप इस चिप्स को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने देखिए लाल वाला आलू लिया है और व्हाइट वाला। इस लाल वाले आलू को हमारे यहाँ पर लाल गुलाल कहा जाता है। तो पहले मैं व्हाइट वाला आलू छील ले रही हूँ, मतलब कि आपको आलू को छील कर ही लेना है चिप्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आलू को छीलती जाऊँगी और इसका चिप्स भी बनाती जाऊँगी। तो देखिए मैंने आलू को छील-छील कर पानी में रखा है और जो चिप्स मैं काट रही हूँ उसे भी मैं पानी में रख रही हूँ। मतलब इसे पानी से बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है, अगर आप बाहर करोगे ना तो ये लाल पड़ जाएगा आलू। तो यहाँ पर आलू को हमें बहुत ही सावधानी से कट करना होता है और मैं थोड़ा-सा डिज़ाइनर वाले में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो प्लेन वाले में भी कट कर सकते हो। तो पहले आलू को तो आप आराम से कट कर सकते हो, जैसे-जैसे छोटा होते जाता है ना तो आपको तलत्थी का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद एंड में आप देख सकते हो 2 उँगलियों की चुटकियों से हमें इसे कट करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने एक कमंडल जो है, इसका एक कमंडल आलू कट कर लिया है। तो इस आलू को मैं पलट देती हूँ दूसरे बर्तन में। उसके बाद बाकी का आलू मैं छील कर कट कर लूँगी। तो अभी मैं व्हाइट वाले आलू को ही कट कर रही हूँ। तो पानी के साथ ही हम इसमें रख देंगे और इसमें हम पानी में इसे डुबा कर ही रखेंगे, इसे ऊपर नहीं रखना है। तो देखिए मैंने सारे आलू को कट कर कर पानी में डुबा कर रखा था। इस पर मैंने बोरी से ढक दिया था जिससे कि आलू ऊपर ना आए, काले ना पड़े। तो ये मेरा व्हाइट वाला आलू है जो इतना सारा है और ये देखिए लाल वाला आलू। तो अभी सुबह हो चुकी है, मैंने शाम को आलू को कट कर कर रात भर पानी में रख दिया था। मतलब सुबह के टाइम में इतना काम रहता है ना कि आप सोचो कि कट करेंगे, उबालेंगे तो हो नहीं सकता। तो आप इसी तरह से रात को आपको जब समय मिले आप आलू को कट कर कर पानी में रख दो और सुबह उबाल लो। बहुत ही टेस्टी चिप्स बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। और मैं आलू का चिप्स बनाती हूँ तो मेरा एक बार का बनाया हुआ 2 साल तक चल जाता है। अगर मैं ज़्यादा बना लूँ तो इस समय मैं थोड़ा कम ही बना रही हूँ तो 1 साल तक तो ये आराम से चल जाएगा। तो देखिए इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश करना होता है। तो यहाँ पर मैं पहले लाल वाले आलू को वॉश कर कर निकाल ले रही हूँ क्योंकि ये कम है। इसके बाद मैं इसमें व्हाइट वाला सारा आलू ऐड कर रही हूँ और इसे भी मैं 2 पानी वॉश करूँगी क्योंकि अभी आप देख रहे हो पानी थोड़ा हल्का-हल्का गंदा होता जा रहा है। तो इस पानी को मैं गिरा दूँगी, फिर से मैं इसमें नया पानी भरकर इसे अच्छी तरह से साफ धो लूँगी। तो इस तरह से हमें सारे आलू को धो लेना है। अब चलिए हम फटाफट से आलू को उबालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना आलू को खौलते हुए पानी में डाला है। 2 लीटर पानी था, 2 चम्मच मैंने इसमें नमक भी डाला है और ये लाल वाला जो आलू है उसे मैं ऐड कर रही हूँ। क्या हुआ कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, कैमरा मतलब मैंने सोचा कि पिक्चर आ रहा है लेकिन उसमें पिक्चर आया नहीं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस ये वाला दिखला देती हूँ, फिर मैं आपको दिखलाऊँगी कि मैंने कैसे खौलते हुए पानी में डाला था जब अगला मैं व्हाइट वाला आलू उबालूँगी। क्या करना है आपको, खौलते हुए पानी में इसे ऐड करना है। 2 लीटर पानी था तो मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। बिना नमक के बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। और आप देख सकते हो मैंने इस आप कुछ भी ले लो, कलछी ले लो या यहाँ पर मैंने झारा लिया है, उसके पीछे वाले हिस्से से मैं चला रही हूँ क्योंकि जो चौड़े वाले से चलाने में अगर इसमें तो इधर-उधर लगेगा तो ये आलू टूटेंगे, इसलिए मैं पीछे वाले हिस्से से चला रही हूँ। अभी इसे उबालते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। मैं अभी आपको टच कर कर दिखलाती हूँ। देखिए ये लगभग ना ये हो चुका है। जो नीचे वाला आलू है देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन आप इसे कितना भी दबा लो ये टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि ये उबल चुका है। उबालना नहीं, सिर्फ इसे सॉफ्ट करना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उबाल देते हैं, आलू के चिप्स टूटे-टूटे, बिखरे-बिखरे बन जाते हैं, उतना बढ़िया बनता नहीं है। तो अभी फिर 2 मिनट के बाद आप देखिए मैं दिखला देती हूँ। इसमें देखिए कितनी सारी बुझबुझी टाइप में आ रही है ना, तो इसी को बोलते हैं अगर इसमें बुझबुझी आने लगे तो आप समझ लो कि ये हो गया है। इसे फटाफट से पलट दो, इसे ज़्यादा मत उबालो। तो देखिए हर साइड से इसमें आ रहा है और फिर से मैं आपको टच कर कर दिखला देती हूँ कि ये अभी भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि उबल गया है, हाथों से टच करने पर टूटेगा नहीं। देखिए सिर्फ ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे फटाफट से पलट लेते हैं। पूरे आलू को इस उबालने में मुझे सिर्फ 6 मिनट लगा है।
तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सब्जी रखने वाला जो टोकरी आता है, उसी में मैं डाल दे रही हूँ। सारा पानी नीचे चला गया। नीचे मैंने गमला लगाया है छोटा सा, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ थाली में, क्योंकि अभी भी इसमें से पानी थोड़ी देर तक निकलता रहेगा। तो थाली में जो एक्स्ट्रा पानी है वो आ जाएगा, और इस पानी को हम फटाफट से फिर पतीले में ऐड करेंगे। पतीले में डालते ही गर्म पानी है, बहुत जल्दी उबलने लगेगा, बहुत ज़्यादा अब समय नहीं लगने वाला। तो यहाँ पर फटाफट से इस गर्म पानी को मैंने पतीले में डाल दिया, और इसमें मैं सिर्फ 1 चम्मच नमक डालूंगी। अब जितनी बार मैं आलू को उबालूंगी 1-1 चम्मच नमक ऐड करती जाऊंगी। तो इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम अपना आलू फैला लेते हैं। आलू फैलाते फैलाते हमारा पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आलू अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, मत सोचिएगा कि आलू ठंडा हो गया है। उंगलियों की सहायता से इसे हमें फैलाना है। तो इसे अच्छी तरह से हमें पतला कर कर फैला देना होता है। जैसे ज़्यादा मोटा रहेगा तो सूखने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आलू है क्या होता है ना, एक में एक अगर चिपका रहे तो अच्छी तरह से सूख भी नहीं पाता। फिर इसमें जैसे ना एक खराब होने लगता है, एक में एक में लगे, इसमें लबलबाहट सी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए पानी कितना तेज उबल रहा था, इसमें मैंने आलू डालना स्टार्ट कर दिया है। तो वाइट वाले आलू को ना तो मैं ज़्यादा कर कर डाल दे रही हूँ कि 2 बैच में उबाल लूँ। तो सिर्फ 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। तो आप चाहो तो नमक डालो, या फिर आप बाद में जब तल रहे हो तब तल कर भी नमक इसमें मिक्स कर सकते हो। लेकिन नमक डालकर उबालने से भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे साल मैंने अभी 2 साल का आलू का चिप्स अभी रखा हुआ है, जो मैं बना रही हूँ अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब इसे साल 2 साल 3 साल आप रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता। तो देखिए मैंने इसे भर दिया है, कितना भर कर मैंने इसे। तो क्या करना है, हमें इसे चलाते रहना है, 2-3 बार चलाना है ढक ढक कर। तो जैसे जैसे हो जाएगा ना, वैसे वैसे एकदम देखिए पतीले के अंदर ही चला जाएगा। ये बात नहीं है कि बाहर तक रहेगा। तो मैं वाइट वाले आलू को भी आपको उबाल कर फटाफट से दिखला देती हूँ कि इसे भी सेम वैसे ही उबालना होता है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं करना। तो अभी देखिए ये आलू उबल चुका है, बिल्कुल उबल चुका है, और इसे मैं ऊपर नीचे मिक्स अच्छी तरह से चला दे रही हूँ। ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हो। तो इसे फटाफट से हम छान लेंगे, और सारे आलू को इसी तरह से हम उबाल कर छान लेंगे और फैला देंगे। तो नमक मैं जब डाल रही हूँ ना, तो नमक वाला प्रोसेस मैं क्या कहूँ, मेरा मोबाइल ऑफ हो जा रहा है, इसलिए मैं आपको दिखला ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर सारे आलू को मैंने फैला दिया है। अब ये सूख जाएगा तो मैं आपको दिखला दूँगी। तो देखिए मेरा आलू कितनी अच्छी तरह से सूख गया है। मैंने 2 दिन इसे धूप दिखाया, तो मैं दिखला नहीं पाई क्योंकि बगल में शादी था, तो वहीं पर जाना हो गया। तो आलू को मैंने वैसे ही फैला कर छोड़ दिया था। जब मैंने इसे इकट्ठा किया तो मैं आपको दिखला रही हूँ। तो देखिए वाइट वाले आलू का क्या हुआ, इसमें जगह जगह काले काले से आलू हो गए, और इसका कलर देखिए कितना लाल हो गया। तो बेस्ट मैं कहूँ तो लाल वाला आलू होता है चिप्स के लिए बेस्ट। तो मेरे पास लाल वाला आलू उतना ही था जितना मैंने लिया था। तो देखिए इसका इतनी चिप्स बना है, और देखिए सारा चिप्स वाइट वाइट है। इसमें आप ढूंढते रह जाओगे, इसमें आपको काला आलू मिलेगा ही नहीं कि चिप्स काले पड़ गए। तो दोनों का सेम ही प्रोसेस हमने किया, सेम जैसे दोनों को एक साथ में ही मैंने सुखाया, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर आ गया। तो अभी देखिए लाल वाले आलू को मैं तल रही हूँ, जो लाल गुलाल आलू था इसके चिप्स वाइट वाइट होते हैं, डालते ही डबल हो गए, और देखिए बिल्कुल वाइट वाइट इसके चिप्स बने हैं। और वाइट वाले आलू का आप चिप्स देखो ये कैसा बनेगा। मतलब खाने में दोनों चिप्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हल्का टेस्ट में अंतर आ जाता है। और इस चिप्स को हमें तलने के लिए, मतलब दोनों चिप्स को तलने के लिए हमें बहुत हाई ऑयल नहीं लेना होता है, मीडियम ऑयल में हमें तलना होता है। बहुत ज़्यादा हाई हीट ऑयल में आप डालोगे तो और भी लाल हो जाएंगे। देखिए कितना लाल हो गया है वाइट वाला, और जो लाल गुलाल आलू था उसका चिप्स देखिए कितना वाइट वाइट हुआ है। तो दोनों का टेस्ट भी हल्का अंतर होता है। जो लाल गुलाल आलू है इसका चिप्स खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, जो वाइट वाला है उसका उतना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता, और उसका चिप्स आप देखो लाल पड़ जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप बाज़ार से खरीद कर बना रही हो तो लाल गुलाल आलू ही लेकर आना। वैसे दोनों ही चिप्स टेस्टी होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड